Hello, good morning, students. Welcome you all in your GK class. After the exam, this is your first class of GK. So, let's start with a very good thought that is l- life. With a grateful heart, be patient and persistent. Great things take time. Okay, so let's start with chapter number 11. The topic is closer to nature. First of all, we have to know what is nature. The word nature is derived from the Latin word natura, or essential qualities, innate disposition, and in ancient times literally meant birth. एक्चुअली नेचर मीन्स हम जिसको प्रकृति कहते हैं उसका मतलब क्या होती है कि इसका ये जो शब्द है ये शब्द लैटिन शब्द से आए हैं। लैटिन एक शब्द है, नाम है नेचुरा, जिसका अर्थ है इन इनेट डिस्पोजिशन, एसेंशियल क्वालिटीज़। और पुराने ज़माने में इसका मतलब था जन्म, birth. In ancient philosophy, natura is mostly used as the Latin translation of the Greek word physis, which originally related to the intrinsic characteristics that plants, animals, and other features of the world develop of their own accord. पुराने जो फिलोसॉफी थे, एंशियंट फिलोसॉफी जो थे, उनके उसके हिसाब से नेचुरा इज़ द मोस्ट यूज्ड एज द नेचुरा। ये जो शब्द ये ज़्यादातर यूज़ कर होता था लैटिन ट्रांसलेशन के हिसाब से। एक ग्रीक शब्द जिसका नाम है फिजिस, जिसका अक्षरिक अर्थ जो है वो है कि जो जीव जगत मीन्स जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, अदर फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है, इंसान भी प्रकृति के अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ों की सारे जीव जगत के अपने अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनके बारे में बताया जाता है। नेचर कैन रेफर टू द फिनोमेना ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। नेचर फिजिकल वर्ल्ड का एक फिनोमेना होती है एंड ऑल्सो टू लाइफ इन जनरल। द स्टडी ऑफ नेचर इज़ ए लार्ज। नेचर के बारे में आप अगर पढ़ाई करने जाओगे तो ये बहुत वास्ट एक प्लेस है जहाँ से आपको बहुत सारे नॉलेज मिल सकता है। इफ़ नॉट द ओनली पार्ट ऑफ साइंस, एक्चुअली इसको हम साइंस के पार्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइंस के पार्ट नहीं, साइंस का ही एक अंश नहीं ये, बल्कि इसके अगर पढ़ने जाओगे तो इसके मतलब नॉलेज इज़ वेरी मच वास्ट, इसका स्पीयर बहुत बड़ा है। ऑल दो ह्यूमन्स आर पार्ट ऑफ नेचर, हम इंसान भी नेचर का एक पार्ट है। ह्यूमन एक्टिविटी इज ऑफन अंडरस्टूड एज अ सेपरेट कैटेगरी फ्रॉम अदर नेचुरल फिनोमेना। हम इंसान जो काम करते हैं, जो हमारा जो एक्टिविटीज़ रहते हैं दिन भर की, तो वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़ा रहता है। Next, in this busy world, we have no time to get relaxed. हम अभी के जो ज़माने हैं ये बहुत भाग दौड़ के ज़माने हैं चल रहा है। हम सब किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठकर थोड़ा फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा बातें करें, थोड़ा सा हम अपने बारे में सोचें, ये सब हम सोचते नहीं हैं। हम इतना ही कैरियरिस्टिक्स हो गए हैं, हम इतना ही आजकल पढ़ाई लिखाई के ज़िंदगी में सभी का सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ आपका नहीं है, सभी का ऐसा ही ज़िंदगी जी रहे, मैकेनिकल हो गए। तो किसी के पास समय नहीं है रिलैक्स करने के लिए। बट इन दिस हेक्टिक रेस एंड पॉल्यूशन फिल टाइम्स, और ये भागदौड़ के ज़िंदगी में ना क्या होती है, एक शहर में आप सोचो, शहर के बारे में सोचो, जस्ट लाइक मुंबई, वहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, इतना लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पर इतना ही भीड़ है, जिसके वजह से वहाँ पे इतना गाड़ी भी चलती है, वहाँ पे इतना पॉल्यूशंस भी हो रहे हैं, वहाँ पे सब लोग भागते रह रहे हैं। कोई लोग मतलब अपने तरह से जी नहीं रहे। जैसे कि यहाँ पर हम नेचर के साथ जी रहे हैं,
जो मुंबई वाले वो लोग नेचर के साथ नहीं जीते, वो लोग अपने ज़िंदगी के करियर के बारे में सोच कर जी रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए जी रहे हैं। तो दे आर वेरी मच करियरिस्टिक्स एंड always racing like racing horses, and that is why the Mumbai city is now much polluted. There is necessity to not lose contact with nature. लेकिन हम इतने भाग दौड़ के ज़िंदगी में भी हमें खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें थोड़ा सा नेचर मतलब प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी होती है। ओके, कैसे बितानी है, हाउ टू डू इट, वी विल डिस्कस द वेज इन टूडेज लेक्चर। ओके, सो देख लेते हैं, आइए किन किन तरीक़ों से आप इस तरह नेचर के साथ जी सकते हैं। पहला है वेक अप अर्ली, जल्दी नींद से उठो, गो फॉर ए रन, वॉक, बाइक राइड, साइकिलिंग, एनीथिंग, कुछ भी। एन्जॉय द फ्रेश कूल एयर व्हेन द सिटी इज़ क्वाइट, जब पूरे शहर पूरे भीड़ भट्टा नहीं रहते, इतना भीड़ भाड़ नहीं रहता है, जब सब जगह बहुत शांत माहौल होती है। रात के बाद जब सुबह का सूरज उठती है उगता है, तो उस टाइम के जो माहौल है वो बहुत फ्रेश होते हैं। वहाँ सुबह का जो एयर होते हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं। इसीलिए सभी डॉक्टर्स बोलो या सभी लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, साइकिलिंग पे जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं। जो लोग करते हो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो करते रहो, इट इज़ वेरी गुड टास्क। बट जो लोग नहीं करते हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जाओ, सुबह उठ कर के दौड़ने को जाओ, वॉकिंग के लिए जा सकते हो, बाइक राइड, यहाँ पे तो बहुत सुविधा है, बीच है पास में, या फिर ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे कोई मतलब थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया में जाओ, थोड़ा सा गांव के एरिया में जाओ, तो वहाँ पे फ्रेशनेस एयर मिलेगी आपको। ओके, नेक्स्ट, शेड्यूल नेचर लविंग रूटीन। एक काम भी कर सकते हो आप लोग, एक नेचर लविंग रूटीन बना सकते हो, जैसे स्पेंड टाइम समटाइम्स डेली विथ नेचर। हर दिन थोड़ा टाइम नेचर के लिए नेचर के साथ बिताने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर सोच लो कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी उठोगे तो समय हो सकता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी मिस हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाता है काम के वजह से। तो हम अगर बाहर नहीं जा पाए इतना चलने के लिए, दौड़ने के लिए, साइकिलिंग के लिए, बट इट विल टेक 1 आवर मैक्सिमम। अगर नहीं हो पाए तो आप लोग कहीं स्पेंड टाइम आउटसाइड इन ए पार्क और वॉक, और जस्ट सीट और स्टैंड बाय एन ओपन विंडो। आप अपना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग के सभी के घर में तो अच्छा छत है, छत के ऊपर जाओ, जाके खुले हवा में थोड़ा सा सांस ले लो, और जितना ग्रीनरी दिखेगा, जितना तक ग्रीनरी दिखेगा उतना तक देखते रहो। साथ में आपके वो भी नहीं हो पाए तो आप अपने घर के जो खिड़की है, विंडो है, उसको खोल करके आराम से थोड़ा टाइम देखो, बिताओ, सुबह सुबह का, लेकिन ज़्यादा लेट टाइम के नहीं है। अगर धूप चढ़ गए या फिर ज़्यादा भीड़ भट्टा हो गया तो नहीं हो पाएंगे, तब वो अच्छा नहीं लगता। और ये कभी कभी क्या होता है, घर के सामने आंगन में जा सकते हो, या फिर आपके आसपास में कोई पार्क वगैरह है तो वहाँ पे जाके भी समय बिता सकते हो थोड़ा सा। नेक्स्ट, जॉइन और मेक ए क्लोज टू नेचर ग्रुप। आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स है जो जिनके साथ आप हमेशा मिलते नहीं हो, मम्मी पापा तो है ही, लेकिन जो लोग आजू बाजू में थोड़ा दूर दूर में रहते हैं, जिनके साथ आप हमेशा मिल नहीं पाते हो, कई सारे फ्रेंड्स भी होंगे जिनके साथ आप हर दिन नहीं मिल पाते हो। दिस सिचुएशन इज़ नॉट suitable for this lockdown period, but after the lockdown you can do this practice। ओके, कि हफ्ते में एक बार या 2 बार आप लोग एक ग्रुप बनाओ, नेचर लविंग ग्रुप,
या फिर क्लोज टू नेचर ग्रुप, ऐसे नाम की कोई ग्रुप बनाओ जिनके साथ आप कई दोस्त, कई फैमिली मेम्बर्स मिल करके कोई एडवेंचर्स, जैसे कि कुछ ट्रैकिंग के लिए जाओ, एक्सक्यूज़ मी, कुछ ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं आप लोग, वॉकिंग के लिए जा सकते हैं एक साथ, कई नए नए जगह डिस्कवर करने के लिए जा सकते हैं, फिर पिकनिक्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इट विल टेक एन एडवेंचर। ट्रैकिंग मतलब हमेशा पहाड़ के ऊपर ही चढ़ना ऐसा नहीं, फॉरेस्ट ट्रैकिंग भी हो सकती है, जंगल के अंदर अंदर, लेकिन ध्यान से, अपना ख्याल रखकर। ओके, चलो। ईट आउटसाइड, कभी कभी क्या कर सकते हो आप लोग, बाहर खाना खा सकते हो। पैक लंच एंड गो आउटसाइड इन ए पार्क। आप आपका दोपहर का जो खाना होती है या डिनर जो भी है, आप पैक करके बाहर लेके जाओ, जाके खाया करो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी इट विल बी ए चेंज ऑल्सो। आपका जो हर दिन का जो ज़िंदगी जैसे चल रहा है उससे थोड़ा सा हटकर एक दिन, 2 दिन, हफ्ते में अगर ऐसे करोगे ना, तो इट विल लुक वेरी मच फ्रेशनेस सभी के लिए। यू कैन ट्राई फॉर टेरेस और बैल्कनी डिनर। आप आपके घर के जो टेरेस या बैल्कनी है वहाँ पे बैठकर डिनर भी कर सकते हो। कैंडल लाइट डिनर भी हो सकती है, लेकिन दैट इज़ नॉट फॉर यू। तो कई लाइट्स वगैरह लगा करके थोड़ा सा खुली हवा में अगर आप लोग डिनर करोगे तो इट विल वेरी मच what very much good for you, very much suitable for you, and very much enjoyable for you. It will. Okay. So next, plant a garden. कभी कभी क्या कर सकते हो आप लोग, एक गार्डन बना सकते हो। कई सारे पौधे, आपको यहाँ पे तो बहुत सारे पौधे मिलती है, मिलेगा भी अगर ढूंढोगे तो, नहीं तो नर्सरी भी होंगे तल्ली में। तो वहाँ पे जा कर के कई सारे पौधे लेके आओ। घर में कोई कई सारे ऐसे पॉट्स या कंटेनर्स होंगे जो फेंक देते हैं, इट इज़ अनयूज्ड, तो उसी में उसको, पौधे को प्लांट्स कर सकते हैं आप, उगा सकते हैं, जो देख करके बहुत, मतलब जब बड़े हो जाएंगे तो इट विल लुक लाइक ए, मतलब छोटा छोटा प्लांट्स की तरह दिखेगा, तो वो बहुत अच्छा। तो आप आपके बैल्कनी या आप आपके टेरेस में उसको सजा करके एक गार्डन की तरह बना सकते हैं। तो ये सारे कई सारे आइडियाज़ है जो हम कर सकते हैं हमारे ज़िंदगी के इतने भाग दौड़ के ज़िंदगी से थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा टाइम निकल कर हमें ये करना भी चाहिए और कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। आज का सेशन इतना ही था, ज़्यादा लंबा नहीं था, बिकॉज द चैप्टर इज़ so small. Next week you will get 2 chapters together, chapter number 12 and 13 together. So point number 1 is learn all the informations from this video. जो वीडियो में जितने सारे इन्फॉर्मेशंस बताया गया है, बुक्स में भी सारी चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, पढ़ना है। और नेक्स्ट है कैप्चर सम फोटोज़ विथ नेचर एंड परफॉर्म एनी एक्टिविटी विथ नेचर एंड शेयर पिक्चर्स। यहाँ पे जितने सारे आइडियाज़, जितने सारे एक्टिविटीज़ के बारे में बोला गया, जैसे कि ट्रेकिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये फिर पिकनिक्स, बैल्कनी डिनर, प्लांटिंग गार्डन, जितने भी एक्टिविटीज़ के बारे में बोला गया है, आप लोग ये सब एक्टिविटीज़ करनी है, and include your family members also, and took some good photographs, capture some good photographs and snaps also, and then send it to me or in your group that close to nature, एंड नीचे थोड़ा सा आप लोग फ़ोटो के साथ एक क्लोज टू नेचर ग्रुप या क्लोज टू नेचर या फिर इस तरह की मतलब लेवलिंग करके या नया नया तरीके का नाम डालकर आप लोग भेज सकते ग्रुप पर आपके। ओके, और एल्स एक आइडिया मैं दे सकता हूँ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा भी करने के लिए। इस तरह की फ़ोटोज़ बनाओ,
ले लो कई सारे एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ ले करके एक म्यूज़िक वीडियो जैसा बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाल के कोई ऐप के ज़रिए आप एक म्यूज़िक वीडियो बना सकते हैं। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इतना ही था आज के लिए। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट वीक, एंड इन नेक्स्ट वीक we will learn 2 chapters together, 12 and 13. Okay, so stay happy, stay safe, and stay healthy.